नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आपको बताता हूं हर महीने का राशिफल वर्ष 2022 अक्टूबर मंथ मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का मंथ कुछ खास विशेष बड़े ग्रहों का परिवर्तन है, जिसके द्वारा मेरे मित्र आपके जीवन में क्या विशेष परिवर्तन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण फलादेश मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई समस्या है, पारिवारिक हो, आर्थिक हो या पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशनल लाइफ को हो, कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में है तो आप उन समस्याओं का जानकारी आप मेरे द्वारा संपूर्ण समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं छोटे छोटे उपायों के द्वारा। उपाय क्या है? परमात्मा का नाम है, उन ग्रहों की शांति है, उन ग्रहों का पूजन है। उन्हीं के द्वारा आपके जीवन में, देखिए मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन होता है सिर्फ आपके ग्रहों के द्वारा होता है। ग्रह अगर आपकी पत्रिका में अच्छे हैं तो आपको उस समय का एक अच्छा लाभ मिलता है। अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे नहीं हैं तो वही समय आपके लिए कहीं ना कहीं कष्टदायी होता है। क्या आपकी पत्रिका में इस प्रकार से कोई योग बनते हैं जिनके द्वारा अभी प्रेजेंट टाइम में आपके जीवन में समस्याएं चल रही, या इन समस्याओं का अगर अंत होगा तो कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए क्या करना होगा, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी राशि मकर राशि है तो राशिपति आपके शनि हैं। शनि का अशुभ स्थान पे गोचर करना अच्छा होता है, लेकिन शनि का शुभ स्थान पे गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं अशुभ स्थान पे अगर अशुभ ग्रह गोचर करते हैं तो शुभ फल देते हैं, लेकिन शुभ स्थान पे अगर अशुभ ग्रह गोचर करते हैं तो अशुभ फल देते हैं। ठीक इसी प्रकार से शुभ स्थान पे अगर शुभ ग्रह गोचर करते हैं अच्छा फल देते हैं, लेकिन वही शुभ ग्रह अगर अशुभ स्थान पे गोचर करते हैं मेरे मित्र तो अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। हर मंथ में कुछ खास दिन होते हैं, कुछ खास डेट होती है, तारीखें होती हैं। उन तारीखों में अगर आपके राशिपति यानी चंद्रमा का अशुभ स्थान पे गोचर करना आपके लिए कहीं ना कहीं अनिष्टकारी होता है, कष्टकारी होता है। यानी आपके बनते हुए कार्य मेरे मित्र नहीं बन पाते हैं, बिगड़ जाते हैं, हाथ में आई हुई चीज आपके हाथ से निकल जाती है। तो कौन सी ऐसी तारीखें जिन तारीखों में आपको बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। अगर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं, कोई बड़ी डील करने वाले हैं, तो उन तारीखों में आपको विशेष सख्त सावधान रहने की जरूरत है, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं आने वाली उन समस्याओं से आप बच सकते हैं। तो उन तारीखों को पहले मैं आपको बताता हूं, आप चाहें तो पेन कॉपी लेकर के आप नोट कर लें। वो तारीखें कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं, आप नोट करें। 2, 3, 11, 12, 21 और 22। 2 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 21 और 22 तारीख आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। अगर इन डेट में अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं, हो सके तो आप अवॉइड करें। अदरवाइज चंद्रमा का उपाय करके, राहु काल को छोड़ करके फिर आप उस कार्य के लिए प्रयास करेंगे, शायद शनिदेव महाराज की कृपा हो, आपका कार्य हो जाए। देखिए गोचरीय परिवर्तन, क्योंकि शनि भी आपकी पत्रिका मकर राशि का है, रेट्रोग्रेड है, यानी उल्टी चाल चल रहा है। 23 अक्टूबर के बाद जैसे ही ये मार्गीय होगा आपको अच्छा दिन मिलेगा। 23 अक्टूबर तक थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। कट सत्य बोलें, लेकिन आप कहाँ पे बोलना है, कितना बोलना है, सिर्फ उतना ही बोलने का प्रयास करें। एक्स्ट्रा स्पीच, एक्स्ट्रा आपका भाषण कहीं ना कहीं आपके लिए कष्टकारी बन सकता है, जो आपके परिवार, व्यापार, इष्ट मित्र भी आपसे दूर हो सकते हैं। तो उन चीज़ों पे आपको विशेष करके ध्यान देना है, क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड है। इस बात का आपको संपूर्ण ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके राशिपति से द्वितीय स्थान पे धन और वाणी भाव पे शनि का ही राशि है, कुंभ राशि है, जो अच्छा है। यानी अगर आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं या आपने किसी को उधारी का पैसे दिया था, पैसे नहीं मिल रहे थे, तो इस टाइम मिलने का चांस काफ़ी हद तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। वाणी भाव को अपने कंट्रोल रखें, किसी भी बात विवाद से उलझने का प्रयास न करें। सुलझे में आपके लिए बहुत अच्छी आपकी भलाई होगी। अगर किसी भी बात विवाद से उलझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के भी रास्ते आपको देखने पड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी बात विवाद से उलझना नहीं, क्योंकि शनि की ही राशि कुंभ राशि है।
तीसरे स्थान की बात करूं तो यानी आपकी पत्रिका में गुरु स्वग्रही है, और गुरु स्वग्रही होने के कारण आपके जीवन में अगर बहुत बड़े बड़े संघर्षों का आपने सामना किया है, वो संघर्ष अब आपका कम होता हुआ दिखाई दे रहा। पर्सनल लाइफ का हो या प्रोफेशनल लाइफ का हो, समय आपका आपके अनुकूल है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अगर मैं देखूं तो 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को मजबूत कर रहा है। 4थी दृष्टि से अगर देखूं तो आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग सप्तम को ठीक कर रहा है, यानी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी साझेदारी के कार्य होते हैं उन कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बात करो अगर चतुर्थ स्थान की, तो राहु आपकी पत्रिका में चतुर्थ स्थान पे बैठा हुआ, यानी माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ में विशेष करके आपको एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है कि अगर मां को शारीरिक कष्ट कंटिन्यू बना रहता है तो थोड़ा सा उनको दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता, साथ में परहेज जरूर करें, राहु का उपाय करें। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि अगर आप खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो सोच विचार करके निर्णय लेंगे। पेपर डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से चेक करके ही आप लेंगे। अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो मेरे मित्र आपके पैसे फंस सकते हैं, यानी आपको नुकसान हो सकता है। सोच विचार करके ही कार्य करें। कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पहले क्यों ना सोच ले, पहले क्यों ना विचार कर ले, बाद में पछताने की जरूरत क्या है। लेकिन जब आपके ग्रह के कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं आपके मन या मस्तिष्क पे, तो आप जल्दबाजी में ऐसे निर्णय लेते हैं कि आपको बाद में पछताना पड़ता। तो विचार करके ही ये कार्य करेंगे, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। भाइयों के साथ, अपने से बड़ों के साथ आपका संबंध मधुर होना चाहिए। जितना अपने से बड़ों का, माता का, पिता का, गुरुजनों का आप आशीर्वाद लेंगे, कार्य आपका उतना ही अच्छा होगा। साथ में बात करूं अगर D5 चार्ट की, शिक्षा, संतान, प्रेम स्थान की वृषभ राशि है। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई आपके एग्जाम से हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, तो ये समय आपका आपके अनुकूल है, आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र आपकी पत्रिका में कन्या राशि में नीच का बैठा हुआ, लेकिन शुक्र सूर्य बुध के साथ में है, इसलिए चांस काफ़ी हद तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप संतान के बारे में आप सोच रहे हैं, संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, समय आपका आपके अनुकूल है, लाभ आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। किसी से प्रेम करते हैं, अगर प्रेम प्रसंग में आपको बार बार धोखा हो रहा है या आपके डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो ये समस्या भी आपकी सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। खास करके कान के पक्के बने, कंफ्यूजन में ना रहें। अगर कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति परिस्थिति आप दोनों के बीच में उपस्थित हो रही, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको इस बात का ध्यान देना कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व हो रहा, जिसके चलते आपका संबंध अभी खराब हो रहा है, तो उनसे आपको बचने की जरूरत है। बात करूं अगर आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान की, तो बुध आपकी पत्रिका में भाग्येश जो उच्च और स्वग्रही का है। इन तीनों चीजों में आपको राहत भरी मुझे खबर दिखाई दे रही है, यानी रोग में भी, शत्रु में भी, और प्लस आपके व्यापार में भी आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। अगर किसी प्रकार का आप लोन अप्लाई कर रखे हैं फाइनेंस के लिए, फाइनेंस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर कोई लेना चाहते हैं, तो आपके लिए समय अनुकूल है। इस टाइम पे आपको लाभ मिल सकता है। विशेष करके आप ध्यान दें, सप्तम स्थान पे शनि की दृष्टि है, और शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम स्थान को भी, अगर बात करूं तो 10वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान, कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहा है, जहां पे केतु बैठा हुआ है तुला राशि का। खास करके आपका अभी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप है, इनमें आपको सावधानी की आवश्यकता, वरना आपका नुकसान हो सकता है। यानी अगर आप शादीशुदा जीवन जी रहे हैं, आपकी शादी हो चुकी, तो पत्नी के साथ भी आपके वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं कंफ्यूजन के चलते। तो कंफ्यूजन की स्थिति में क्या करना है, आपको एकाग्रचित्त होकर के विचार करना है, गलत मैं हूं या सामने वाला। कई बार गलती मेरी होती है, हम अपनी गलती को सामने वाले पे थोपने का प्रयास करते हैं, मेरे संबंध खराब हो जाते हैं। अगर बात करूं आपके अष्टम भाव की, तो अष्टमेश आपकी पत्रिका में सूर्य कन्या राशि में भाग्य स्थान पे बैठा, त्रिकोण का स्थान, ये अति शुभ स्थान है, ये अच्छा है। कोई भी अगर आप बड़ी डील करना चाहते हैं या इंडिया कंट्री से बाहर जाने की अगर आपकी कोई प्लानिंग है, ये सफल होती हुई मुझे दिखाई दे रही, आपको सफलता अच्छी मिलेगी। वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है, वरना आपको चोट चपेट लग सकता है। सावधान हो करके चले,
सावधानी के साथ अगर कोई कार्य करेंगे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कर्मस्थान कैरियर आपका काफी अच्छा है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण, राहु की दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ा सा कैरियर में आपके डिले हो सकता है, लेकिन अगर मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो कैरियर में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लाभ भाव का स्वामी मंगल है, जो मंगल आपकी पत्रिका में देख पा रहा हूं तो काफी अच्छा है, जिससे आपको काफी अच्छी तरह से आपको लाभ मिल सकता है। केतु की स्थिति को अगर मैं देखूं तो भी काफी अच्छा है। इसी के साथ में धनु राशि का स्वामी गुरु है और गुरु आपकी पत्रिका में काफी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। मंगल आपकी पत्रिका में वृषभ राशि का, जो आपके लाभ भाव को दृष्टि भी डाल रहा, यानी काफी अच्छा है, यानी लाभेश। और चौथी दृष्टि से अगर बात करूं तो आपके भाग स्थान को काफी मजबूत कर रहा है, यानी ये समय आपका आपके अनुकूल है, लेकिन सावधानी के साथ। विशेष अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, वो पारिवारिक हो या आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। अगर संतान सुख आपकी पत्रिका में आपको नहीं मिल पा रहा, संतान के लिए आपने अथक प्रयास करने के बावजूद, तो आपकी पत्रिका में मित्र अगर D5 चार्ट पीड़ित होता है, 5वां घर जो शिक्षा, संतान और प्रेम का स्थान होता है, अगर ये स्थान अगर पीड़ित होता है तो व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है, ये संतान का सुख नहीं मिल पाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि ये सारी जानकारी किस आधार पे? ये चंद्रमा के गोचरीय आधार पे। विशेष चंद्रमा के द्वारा आप अपने जीवन में फल की प्राप्ति नहीं कर सकते, फलादेश नहीं किया जा सकता है। उसके लिए अहम होता है आपकी दशाओं पे डिपेंड। दशाएं आपकी पत्रिका में कौन से ग्रह की चल रही है, जिसके द्वारा आपको कैसा लाभ मिलेगा, ये दशाओं पे विशेष करके। तो आपकी पत्रिका में कौन सी दशा है, दशा शुभ ग्रह की है या अशुभ ग्रह की है। शुभ ग्रह की दशा होती मित्र अच्छा लाभ मिलता, अशुभ ग्रह की दशा होती है अच्छा लाभ नहीं मिलता है। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी नए टॉपिक को लेकर के फिर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री सीताराम।